पप्पू जी, एक जो है चर्चा ये चल रही है कि देश को कास्ट सेंसस की जरूरत है या फिर स्किल सेंसस की, कि लोगों को स्किल्ड करवाया जाए। उस सेंसस की जरूरत है कि कितने लोग हमारे देश में स्किल्ड है, या कास्ट सेंसस। एक बात आप समझिए, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से जो कास्ट सेंसस की बात आई, देखिए आरक्षण जब लागू हुआ तब से आरक्षण के बाद ST, SC, OBC, अत्यंत पिछड़ा, इन आरक्षणों से एजुकेशन की परिस्थितियाँ क्या बनी, इकोनॉमिकल हम कहाँ पहुँच गए, हमारी इकोनॉमी क्या है। आज भी 85 करोड़ लोगों को राशन मिलता है, आज भी 6000 पर कैपिटा इनकम स्थिति नहीं है। देश के ST, SC आज भी शिक्षित नहीं है, आज भी उसका जो घर है 99% लोगों के पास, आज भी 98% लोगों के पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है, 94% लोगों के पास अपनी व्हीकल नहीं है भी तो EMI पर है। तो आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या एक सामाजिक आधार पर कास्ट सेंसस जो किस कास्ट के पास क्या है, उसकी राजनीतिक परिस्थिति क्या है, संख्या के आधार पर देश में समायोजन है कि नहीं, उसकी राजनीतिक भागीदारी है कि नहीं, जो सबसे ज्यादा लोग हैं उसकी राजनीतिक भागीदारी सबसे कम होती है। तो कास्ट सेंसस तो हर जाति व्यवस्था को जानने के लिए और देश के हर राजनीतिक घराने और बड़े घरानों को जानने के लिए कि आजाद हिंदुस्तान के 70 साल बाद भी हालात आज देश के गरीबों के, आम आदमी के अच्छे नहीं है, उसको कैसे ऊपर लाया जाए, इसलिए कास्ट स्किल सेंसस नहीं जरूरी है कि कास्ट सेंसस होगा तब हम एक बेहतर स्किल की बात कर पाएंगे कि किसको स्किल की जरूरत है, किसको नहीं। पप्पू जी, आप हमेशा आम जनता की बात करते हैं, बजट आने वाला है क्योंकि सरकार पेश करेगी, तो आम जनता का एक सवाल ये भी है कि आम जनता का एक सवाल ये भी है कि अगर नेताओं की जो आमदनी होती है, जो संसद से मिलती है, उस पर टैक्स नहीं लगता, तो हमारी आमदनी पे क्यों? देखिए एक बात समझिए, एक तो GST अपने आप में भी है, वन नेशन वन GST। देखिए, वन नेशन वन एजुकेशन की बात हो, वन नेशन वन हेल्थ की बात हो, वन नेशन वन स्किल की बात हो, वन नेशन वन जस्टिस की बात हो, तो आप इस पर बातचीत ही नहीं होती जी। तो मुझको लगता है कि मैं बेहतर तरीके से इस बात को कह सकता हूँ कि जो बजट है ना, उसमें जो लगातार अशोक गहलोत ने हेल्थ कानून को लागू किया है, तो ये जो आम जनता पर बोझ है, अब जैसे जिस अस्पताल में लोग मर जाते हैं उसका पैसा सरकार को माफ कर देना चाहिए। सरकार इलाज तक तो आप पैसा ले रहे हैं, समझ में आया, लेकिन मरने के बाद आप पैसा लेंगे, ये सही नहीं। लेकिन सर सवाल ये है कि नेताओं की आमदनी पर टैक्स नहीं लगता है जो संसद से मिलती है आम जनता। जी। टैक्सेस के तरीके क्या हो, निश्चित रूप से आप आम आदमी पर जो बिजली का बिल है, चीजें उसको देख रहे हैं, तो टैक्सेस इम्पोर्टेंट है जी। टैक्सेस को मुझको लगता है कि नेताओं पर नहीं लग रहा है, इसके लिए क्या मापदंड है ये मैं नहीं बता जी। ये समझ नहीं।